स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्डवेयर दुकान अगर आप खोलना चाहते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट में कैसे दुकान खोल सकते हैं। आप देखे होंगे मार्केट में जितने भी लोग जैसे कि मिनिमम पूंजी से स्टार्ट करते हैं, 3 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए से हार्डवेयर की दुकान स्टार्ट करते हैं, उन्हें आप देखते होंगे कि 2 साल 1.5 साल में गायब हो जाते हैं, मार्केट से गायब हो जाते हैं, उनका कहीं नामो निशान नहीं रह जाता है। तो गलती क्या कर देते हैं, गलतियां बहुत सारी होती हैं, वही मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप भी कम पैसे में हार्डवेयर की दुकान करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपकी दुकान जो है कि प्रोग्रेस कर जाएगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड, हार्डवेयर से ही रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं जो आपके काम आ सकती है। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, आप कम पूंजी में जो भी दुकान खोलना चाहते हैं उसके लिए आपको एक मार्केट में जमीन होनी चाहिए। मार्केट से बाहर आपकी मकान बिल्कुल नहीं लेनी है, मार्केट के अंदर मकान लेनी है, और वो मकान का पैसा आपको कहीं और से मैनेज कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 3 लाख रुपया रखा है तो उसी में सारा काम हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास 3 लाख रुपए का व्यवस्था है, 3 लाख रुपए का बजट है, तो आप जो है कि 1-1.5 लाख रुपया और कहीं से किसी रिश्तेदार से या किसी मित्र से या कहीं से भी मैनेज कर ले, ताकि आपका रूम और उसका फर्नीचर बन जाए। ऐसा ना हो 3 लाख में आपको रूम और फर्नीचर सब कुछ बनवाना है तो सारी पूंजी जो है कि उसी में घुस जाएगी, तो आप जो है कि दुकान में फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, आप मार्केट के अंदर एक दुकान लें। अगर आपकी अपनी दुकान है तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी अपनी दुकान नहीं है, अपनी मकान नहीं है, तो आप मार्केट के अंदर एक दुकान लें। ऐसा ना देखें कि उनका जो है दुकान मार्केट के बाहर है, उनका चल रहा है तो हमारा भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मार्केट के बाहर वही दुकानें चलती हैं जिनके पास पूंजी आफियाद है। अगर आप दूसरे का देख के दुकान करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो दुकानदार जो बाहर बैठ के, मार्केट के बाहर बैठ के दुकान चला रहा है, उसके पास से पूंजी है पर्याप्त, उसके पास से इतने सारे रेंज है कि कोई कस्टमर जाएगा तो घूम के नहीं आएगा, तो उसकी दुकान कहीं भी चल जाएगी, उसकी दुकान जो है कि खेत में भी चल जाएगी। लेकिन आप नए दुकानदार हैं और आपके पास पूंजी कम है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास पैसे कम है, तो आपको मेन मार्केट में ही दुकान करनी है और छोटे छोटे आइटम से ही दुकान स्टार्ट करनी है। तो अब आ जाती है बात फर्नीचर की और मकान की। मकान तो आपने ले लिया, जितना भी डिपॉजिट दिया हो उतने में आपने मकान ले लिया। उसके बाद से आप फर्नीचर के लिए अलग से पैसा कहीं से मैनेज करके छोटा मोटा फर्नीचर बनवा लें। इस तरह का रैक बनवा लें, 50-60 हज़ार रुपया बहुत होता है एक रूम के लिए फर्नीचर का आइटम। उसके बाद से दोस्तों, जो भी आपने मटेरियल, जो भी आपने पूंजी रखी है, यानी सपोज करिए कि आपके पास 3 लाख रुपए का व्यवस्था है, तो 3 लाख रुपए में से आप जो है कि 1.5 लाख का ही मटेरियल खरीदेंगे। 1.5 लाख रुपया आप जो है कि इमरजेंसी के लिए रख लेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे खाना है, आप उसे साइड में रख दीजिए, ये समझिए कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए ही है। और उसमें क्या करना है, आपको जो भी मटेरियल खरीदना है, जो भी मटेरियल खरीदना है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। यानी कि 10 पीस 12, जैसे सपोज करिए कि अगर आपने ये टोटी आप खरीद रहे हैं, ये टोटी खरीद रहे हैं, तो आप जो है कि स्टार्टिंग में 12 पीस 20 पीस इस तरह की टोटी मंगाइए, और कम से कम 5-7 पीस की टोटी मंगाइए। रेंज आपके पास अधिक होना चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा ट्रिक है दोस्तों दुकान चलाने के लिए और छोटे दुकानदारों के लिए। आपके पास रेंज ज़्यादा होना चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि अगर कोई कस्टमर आ गया आपके पास टोटी के लिए और आपने ये टोटी दिखा दिया कि 50 रुपए की टोटी है, अगर उसे नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आया, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन रह नहीं जाएगा कि हम उसे दिखा पाए। तो आप रेंज अधिक रखेंगे, इसमें का 3-4 किस्म का, 5-6 किस्म की टोटी रखे रहेंगे, लगभग 2-4 रुपया इधर उधर सबकी खरीदारी पड़ती है, और आपके पास अच्छा खासा रेंज हो जाएगा उसे दिखाने के लिए कि सर देखिए ये 50 रुपए का है, ये 60 रुपए का है, ये 70 रुपए का है, ये 100 रुपए का। इस तरह करके हम लोग भी जो है कि इसी तरह करके अच्छा खासा कस्टमर से जो है पैसा ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है, रेट सबका सेम ही होता है, 2-4 रुपया इधर उधर होता है। तो क्वांटिटी रखेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि आपको जो है कि इनकम थोड़ा सा अधिक होने लगेगा। दूसरी बात, जो भी मटेरियल खरीदें वो बहुत सोच समझ के खरीदें। पहले 2-4 दुकानों पे जाएं, 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करें, उनके पास टाइम दें, देखें किस सामान के ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, कौन सा सामान जो है कि ज़्यादा बिक रहा है, इस तरह के सामान लाएं। सामान में आपको लाना क्या है, नट बोल्ट रख लेना है, कांटी रख लेना है, तार रख लेना है, शटरिंग टेप, आयल, मोबिल, ये सब रख लेना है। उसके बाद से कुदाल रख लेना है, उसका बेट रख लेना है, बेलचा रख लेना है। मतलब ये छोटे छोटे आइटम आपको रखने हैं। हसुआ रख लेना है, रस्सी रख लेना है।
इस तरह के आइटम आपसे स्टार्ट कर सकते हैं। पेंट की लाइन में अभी मत घुसिएगा। आपके पास अगर पूंजी कम है तो पेंट में बिल्कुल हाथ मत डालिएगा। पेंट में क्योंकि पेंट में जो है कि इनकम कम है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो पेंट से आप दूर ही रहिएगा। बाकी हार्डवेयर आइटम में आप घुस जाइएगा। काटी तार वगैरह ये सब तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद से आप क्या करते हैं, टॉयलेट क्लीनर रख सकते हैं, हार्पिक रख सकते हैं, उसका जो है कि क्या बोलते हैं, उसका ब्रश रख सकते हैं। इस तरह के छोटे मोटे आइटम रख सकते हैं। प्लम्बर का आइटम रख सकते हैं। प्लम्बर में एक चीज़ और ध्यान दें कि टंकी बहुत ज़्यादा आपको नहीं मंगानी है, क्योंकि टंकी का साइज़ जो है कि बड़ा होता है और आपके रूम का साइज़ जो है कि छोटा होता है। अगर आपने 5, 6, 10 टंकी मंगा लिया तो आप रूम में जो है कि टंकी रख ही नहीं पाएंगे। सारा जो है कि आपका जगह जो है कि वो टंकी ही ले लेगी। और एक पॉइंट और नोट कर लें दोस्तों कि कभी भी स्टार्टिंग पोजीशन में, मतलब आप दुकान अगर स्टार्ट कर रहे हैं उस समय आप कहीं बड़े मार्केट में आपको नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि हमने दिल्ली से मंगा लिया, कलकत्ता से मंगा लिया, गुजरात से मंगा लिया, इसमें आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि उधर से माल आएगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा। और हार्डवेयर का सबसे बड़ा मार्केट दिल्ली में है, चौड़ी बाजार। लेकिन वहाँ पे इतना बड़ा फ्रॉड होता है दोस्तों, इतना फ्रॉड होता है कि आप सोच नहीं सकते। आप जिस चीज़ का आर्डर उसके पास देंगे वो चीज़ वो नहीं भेजेगा। आप बाद में फ़ोन करेंगे कि तो बोलेगा क्या, अरे सर गलती हो गई, लड़का पैक कर दिया होगा, उसको भेजवा दीजिए, हम आपका मटेरियल भेज देते हैं। इस तरह से वहाँ से फ्रॉड होता है। और आप जो आइटम जिस आइटम का आप पैसा देंगे वो आइटम नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे उसका डुप्लीकेट आपको भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल ना करें। स्टार्टिंग पोजीशन में आप अपने आसपास के छोटे होलसेलर से माल लें। अगर 2 रुपया 4 रुपया बेसी आपसे ले रहा है कोई बात नहीं, उसके पास ये सुविधा होगी कि अगर आपका मटेरियल नहीं बिकेगा तो आप उसे वापस कर सकते हैं। लेकिन बाहर से माल मंगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। एक बार आपका माल आ गया, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, आपको बेचना ही है या फिर उसे गड्ढे में फेंकना है। तो आप छोटे होलसेलर से माल लें। और छोटा होलसेलर में एक और फायदा है कि आप 2 पीस 4 पीस जितना मांगेंगे उतना वो आपको दे देगा। तो इससे आपकी रेंज भी पूरी हो जाएगी और आपका सामान नुकसान होने का डर कम रहेगा। क्योंकि अगर नहीं आपका मटेरियल बिकेगा, फिर अगली बार जाइए मार्केट करने तो सामान लेते जाइए कि ऐसा सर ये माल मेरे पास नहीं बिक रहा है, इसके बदले मुझे दूसरा दे दीजिए। तो ये व्यवस्था उन लोगों के पास होती है, छोटे होलसेलरों के पास। लेकिन बड़े दुकानदार के पास, बड़े होलसेलर के पास पहुंच जाएंगे, दिल्ली गुजरात पहुंच जाएंगे, तो आपका कोई सुनवाई नहीं है। जो मटेरियल आ गया आपका पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा। और वो जो है कि 2-4 पीस आपको नहीं देंगे। उसमें क्वांटिटी जैसे टोटी ही मंगाना है, अगर दिल्ली से आप टोटी मंगाते हैं तो 1000 पीस से कम वो आपको देगा नहीं। और अगर टोटी की क्वालिटी खराब रही तो आपको मैनेज करना है, बेचना ही बेचना है। लेकिन अगर छोटे होलसेलर के पास से मंगाएंगे तो 10 पीस 20 पीस इस तरह से आप लाएंगे, और नहीं बिकेगा, खराब रहेगा तो उसे रिटर्न भी कर देंगे। दोस्तों तीसरा और मेन पॉइंट नोट कर लें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं एक सच्ची बात बता देता हूँ कि 1 रुपए का भी आपको उधार नहीं देना है किसी भी ग्राहक को। ये बात जो है कि आपको बुरी लगेगी, क्योंकि आप नए दुकानदार हैं तो आपको जरूर बुरी लगेगी। ये उधारी वाला सिस्टम जो दोस्तों इतना गड़बड़ है, इतना गड़बड़ है। सपोज करिए कि कोई 1000 रुपए की चीज है, जैसे मान लीजिए पुट्टी ही है। पुट्टी आपने 1 बोरी बेचा, उसमें कितना मिलना है, 10 से 20 रुपया मिलना है। तो 10 से 20 रुपया कमाने के लिए आपने 800-900 रुपया उधार में दे दिया। अब 800-900 रुपये की पूंजी आपको मैनेज करने के लिए पूरे 90 बोरी 100 बोरी पुट्टी आप बेचेंगे, तब वो जो है कि 1 बोरी का मैनेज हो पाएगा आपके पास। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि आप कस्टमर बनाने के चक्कर में उधार बांटना शुरू कर दें, आपके पास जो 1-2 लाख रुपए पूंजी है वो खत्म हो जाए। ग्राहक से सीधे बोल देना है कि भैया हम आपको पूरे मार्केट से सस्ता दे देंगे, हमारी जितनी खरीदारी है उतना ही रेट आप दे के ले जाइए, लेकिन उधार देने की हमारी पास हैसियत नहीं है। हमारी दुकान देख लीजिए किस स्थिति में है। किसी तरह से मैं रिश्तेदार से, दोस्तों से कर्ज लेके मैं दुकान कर रहा हूँ, आपको कहाँ से उधार दे पाऊंगा। उधार के जंजाल में बिल्कुल मत फंसिएगा दोस्तों, ये बुरा लगेगा आपको। क्योंकि मुझे भी लोग कहते थे कि उधार नहीं देना है, तो मुझे भी बुरा लगता था। मैं समझता था कि उधार देने से ग्राहक बन जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उधार खाने वाला उधार ही खाता है, आपको चूतिया बना के उधार खाता ही रहेगा। उधारी के जंजाल में बिल्कुल ना फंसे। और एक चीज़ और ध्यान दें दोस्तों, दुकान का पैसा, मतलब जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करें तो दुकान का जो भी पैसा है उसे खर्च ना करें। दुकान का पैसा दुकान में ही लगाएं। उसमें से 1 रुपये भी आपको खर्च नहीं करना है। 10 रुपया भी आप खर्च करेंगे तो आप जो है कि नुकसान में चले जाएंगे। तो आपको उसका दुकान का पैसा कहीं नहीं खर्च करना है, दुकान का पैसा सीधे दुकान में लगाना है, तब जाके आपकी दुकान धीरे धीरे भरने लगी। ऐसा ना हो दोस्तों कि आज हमने जो है कि 2000 का सेल कर दिया, आज ने हमने 10,000 का सेल कर दिया,
इसमें जो है कि 1000 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया तो आज 1000 का मैं जो है कि मुर्गा खाता हूँ, बकरा खाता हूँ, दारू पीता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप जहाँ से पहले खर्च करते थे आप वहीं से खर्च करिए। दुकान का पैसा सिर्फ दुकान में ही लगना है। 2-3 साल 4 साल तक दुकान का पैसा आप दुकान में लगा देंगे तो दुकान आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत प्रोग्रेस करेगी, आपके पास रेंज भरपूर हो जाएगा। सपोज करिए आपने ये सॉकेट जो है कि 5 पीस मंगाया, मान के चलिए कि अगर सपोज करिए 25 रुपए का सॉकेट है, आप इसे 40 रुपए में, 45 रुपए में बेच रहे हैं, 50 रुपए में बेच रहे हैं, तो कल को आप जब पूरा सॉकेट आपका बिक जाएगा तो उतने में आपका 10 सॉकेट आ जाएगा। लेकिन वो 25 रुपया जो आप कमा रहे हैं, 20 रुपया जो कमा रहे हैं पर सॉकेट पीछे, उसे आप खर्च कर देंगे तो ये 5 का 5 ही पीस आपके पास रह जाएगा। इसमें की दूसरी क्वालिटी भी आपके पास नहीं बढ़ पाएगी। तो इस पे विशेष ध्यान दें। मैंने भी जब दुकान स्टार्ट किया था तो दुकान का पूरा पैसा जो है कि दुकान में ही लगाता था। मेरा और जो खर्च था, मेरा जेब खर्च था, मेरा सब कुछ जो खर्च था वो मैं घर से मैनेज करता था, लेकिन दुकान का पैसा सिर्फ दुकान में ही लगाता था। तब जाके आज इतनी बड़ी पूंजी हमारे पास हुई है। और जो मैंने आपको बताया है कि इमरजेंसी वाला पैसा, दोस्तों इमरजेंसी वाला पैसा किस वक्त में काम आएगा मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई कस्टमर आ गया, सपोज करिए कि कोई कस्टमर आ गया टंकी लेने आपके पास आ गया, आपके पास जो है कि टंकी नहीं है या फिर पाइप नहीं है, कुछ फिटिंग कम है, तो ऐसे में आप जो है कि उसे टाइम दे देंगे कि सर देखिए ये मटेरियल आपका हो रहा है, इतने का मटेरियल हो रहा है और मेरे पास मटेरियल इस समय कम है, कल सुबह जो है कि आपका काम जो ही स्टार्ट होगा उसके पहले मैं मटेरियल जो है कि आपके घर पे भिजवा दूंगा। तो इस तरह करके आप उसे मैनेज कर लेंगे और उतने समय में आपके पास जो पूंजी रहेगी उसका मटेरियल मंगा लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पूंजी नहीं रहेगी तो दोस्तों नए दुकानदार को कोई नहीं जानता है, कोई होलसेलर आपको 1 रुपया उधार देने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो आपके पास रखी हुई पूंजी है वही काम आएगी, न कि और एक चीज़ और ध्यान दें, अगल बगल के दुकानदारों से बिल्कुल व्यवहार बना के रखें। हालांकि आपके चौराहे पे जब आप नई दुकान डालेंगे तो सारे दुकानदार जो है कि आपसे नाराज रहेंगे, खफा रहेंगे, लेकिन आपको उनसे नाराजगी नहीं करनी है। आपको उनको बाबू भैया चाचा आपको कहना है, हमेशा नमस्कार करना है, हमेशा उनसे घुल मिल के रहना है, ताकि कुछ मटेरियल आपके पास घट जाए। नए दुकानदार के पास पूरा रेंज तो होता नहीं है, कुछ मटेरियल आपके पास घट जाए तो आप ला के कस्टमर को दे सकें। तो ऐसे में किसी से आपको रिश्ता खराब करने की जरूरत नहीं है। सबको जो है कि चाचा भैया कहना, आपको अपना काम निकालना है। आप भी जब मार्केट में पूरा फैल जाएंगे, 2 साल 4 साल 5 साल आप भी गंवा देंगे तो आप भी जो है कि शेर की तरह सीना तान के रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन में आपको जो है कि झुक के रहना है, सबसे दब के ही रहना है, तब जाके जो है कि आपकी दुकान प्रोग्रेस करेगी। और उधार वाली मैंने तो बता ही दिया कि उधार किसी को नहीं देना है। आप ऐसे बोर्ड लगा देंगे, देख सकते हैं मैंने बोर्ड लगा रखा है, कृपया उधार ना मांगे, हमने खुद लोन रखा है। तो इस तरह का आप भी बोर्ड अपनी दुकान पे लगा दे, 2-4 जगह मेन जगह पे चिपका दे, ताकि कस्टमर को लगे कि हाँ ये जो है कि उधार नहीं देगा। तो जो आपका हितैषी कस्टमर होगा आपको उधार मांगने में संकोच करेगा, उधार नहीं मांगेगा आपसे, जितने का पैसा रहेगा उतने का ही खरीदारी करेगा। तो ये सब 2-4 ट्रिक है जो आप नया व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसमें काम आएगा।